आप सभी विष्णु भक्तों को सप्रेम श्री नारायण। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी बहुत आनंदित होंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर हो। आप सभी सत्संगी रहें, संतुष्ट रहें और संपन्न रहें। देखिए, आज एक विशेष बात लेकर के आपको उसके बारे में मार्गदर्शन करना चाहते थे। विषय ऐसा है कि आगे एक बड़ा ही उत्तम योग आ रहा है। अभी दीपावली तक हमारे वार त्योहारों का समय है। अभी नवरात्रि प्रारंभ होगी कुछ दिनों के बाद। नवरात्रि के 10वें दिन, जिसको विजयादशमी कहते हैं, उस दिन जिन भी विष्णु भक्तों के घरों में श्री नारायण भगवान के स्वरूप विराजमान हैं, उन सभी के लिए बहुत विशेष महत्व की बात बता रहे हैं। बहुत विशेष महत्व का मुहूर्त इस बार विजयादशमी को बना है। ये दुर्लभ योग बना है। इस योग में विष्णु भगवान की पूजा करना सर्वत्र विजय का योग उपस्थित करने वाला है। बड़ा आशीर्वादमय ये योग निर्माण हुआ है। वे लोग बहुत भाग्यवान हैं जिनके घर में श्री नारायण भक्ति पंथ के स्वरूप विराजमान है, क्योंकि विष्णु भगवान की जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। और उसमें अगर ऐसे मुहूर्तों का योग प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सभी ध्यान से समझिए। विजयादशमी 15 अक्टूबर, श्रवण नक्षत्र इसमें मिल जाने से यह एक बहुत उत्तम योग का निर्माण कर रही है। इस दिन भगवान की विधिवत जो पूजा करेंगे उन्हें 24 अवतारों की पूजा का फल प्राप्त होगा। इस दिन लघु पूजन भी महापूजा का फल देने वाला होगा। इसलिए आसोज के महीने में आने वाली नवरात्रि के बाद जो 10वीं तिथि आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 2021 स्नान आदि से निवृत्त हों, मन को बड़ा प्रसन्न कर लें कि आज नारायण की पूजा करने वाले हैं, और अपने घर में ऐसा वातावरण निर्माण करें। ध्यान दीजिए, इस दिन घर में सुबह से धूप और दीप प्रज्वलित कर देना है। पूजा में जो धूप दीप होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन केवल एक दिन, ये जो विजयादशमी आ रही है 15 अक्टूबर को, विष्णु भक्त घर में सुबह से स्नान आदि के पश्चात धूप और दीप प्रज्वलित कर दें। कुछ आम के, कुछ केले के पत्ते लाकर बंधनवार लगाएं। ध्यान दीजिए, महत्व की बात आपको बता रहे हैं। गाय के पैरों की धूली, कहीं गौशाला से या आपके घर में गाय हो तो बहुत अच्छी बात है। गाय के पैरों की धूली आप कहीं से गोरज लेकर के आइए, बहुत थोड़ा थोड़ा घर में उसको छिड़किए, गंगा जल छिड़किए। इसके पश्चात पूजन कैसे करना है समझिए। महत्व की बात है, 3 लोटे लेना है तांबे के। एक में गुलाब के पुष्प डालना है, उसकी पत्तियां भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा कुमकुम डालिए, साथ में थोड़ा चंदन का उसमें चूर्ण डालिए, पाउडर। दूसरा जो कलश है उसमें बाम्बी की मिट्टी, बहुत थोड़ी सी, जो आपने देखा होगा ना, बाम्बी होती है कहीं पर खेतों के किनारे, सड़क के किनारे, दीमक का जो टीला होता है
उसकी थोड़ी सी मिट्टी मृत्तिका लाइए और दूसरे लोटे में उसको डालिए। तीसरे कलश में आपको एक स्वर्ण का कोई आभूषण उसमें छोड़ देना, जिससे वह जल स्वर्णिम जल हो जाएगा। अब भगवान के जो स्वरूप हैं, जिनके घरों में स्वरूप है, वे तो बड़े ही भाग्यवान हैं विष्णु भक्त। एक परात में, एक अभिषेक के पात्र में भगवान के स्वरूप को विराजमान करके भगवान के स्वरूप पूर्वमुखी हों, भगवान का मुख पूर्वाभिमुख हो, आप पश्चिमाभिमुख होकर बैठे और समग्र पूजन की सामग्री को जमा लें। ये 3 कलश तैयार कर लें। धूप, दीप, पुष्पहार, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, अक्षत आदि सभी कुछ रख लें। यज्ञोपवीत, छोटा वस्त्र भगवान के लिए, सब कुछ रखें। सबसे पहले स्वरूप को शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि आप श्लोक उच्चारण कर सकें पूजा के समय, प्रत्येक उपचार से जो संबंधित श्लोक हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री नारायण, इस पंचाक्षर मंत्र को बोलते जाएं और भगवान को उपचार अर्पण करें। पहले स्नान कराएं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। फिर शुद्ध जल से स्नान के पश्चात भगवान के स्वरूप को दूध से स्नान कराएं। विष्णु भगवान के स्वरूप की जो सेवा करते हैं, जो पूजा करते हैं, श्री नारायण भक्ति पंथ से जिन्हें ये संस्कार मिला, जिन्होंने सर्व कल्याण महापूजा में बैठकर स्वरूप प्राप्त किए हैं, तो पूजा का आनंद वे स्वयं जानते हैं। जैसे जैसे पूजा में उपचार भगवान को निवेदित किए जाते हैं, विष्णु भगवान की शक्ति उस भक्त के भीतर आने लगती है। स्वरूप सेवा कोई साधारण बात नहीं है, वो हर किसी के भाग्य में नहीं है। कितने लोग होंगे जो विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में विष्णु भगवान के ऐसे स्वरूप हो। तो ध्यान दीजिए, दुग्ध से स्नान कराइए, उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके पश्चात सबसे पहले आप जिस लोटे में पुष्प और कुमकुम है, उसके जल से भगवान को स्नान कराइए और अपने हृदय में बड़ा आनंद मानिए कि मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर, और उस दुर्लभ मनुष्य शरीर में अति दुर्लभ विष्णु भगवान की भक्ति सेवा पूजा, ये मुझे प्राप्त हुई। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर जो अगला कलश है आपका, जिसमें बांबी की मृत्तिका आपने डाली है, उससे स्नान कराइए। उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और फिर जो तीसरा कलश है, जिसमें स्वर्णमय जल आपने रखा है, बड़े भाव से लक्ष्मीपति भगवान त्रिलोकीनाथ, प्रत्येक जीव के पालनहार विष्णु भगवान को उस जल से आप स्नान कराइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नारायण, आप सर्वसमर्थ हो, हम पर कृपा करो। जैसी कृपा आप भगवान से चाहेंगे, वैसी आपके मन संकल्प के अनुकूल भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके परिवार के ऊपर होगी, और आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। इस प्रकार से ये स्नान आदि सब होने के बाद भगवान के स्वरूप को शुद्ध वस्त्र से आप पोंछिए, फिर उन्हें आसन पर विराजमान कीजिए। फिर भगवान के मस्तक पर, चरणों में, भुजाओं में
चंदन अर्पित कीजिए। इसके पश्चात पुष्प अर्पित कीजिए। तत्पश्चात यज्ञोपवीत अर्पण कीजिए और उपवस्त्र भगवान को अर्पण कीजिए और धूप दर्शन कराइए, फिर दीप दर्शन कराइए और नैवेद्य अर्पण कीजिए। 5 प्रकार के फल, ऋतुफलम समर्पयामि, और 5 प्रकार के सूखे मेवे ये अर्पण करना चाहिए। विजयादशमी के दिन की पूजा में एक विशेष फल अर्पण करना है, जिसका फल बहुत बड़ा होगा, वो है आंवला। आंवला मुरब्बे के रूप में हो तो बहुत अच्छी बात है। आंवले भगवान को अर्पण कीजिए। 3 आंवले एक पात्र में लेकर भगवान को अर्पण कीजिए। उसमें तुलसी पत्र रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, एक आप ही सबसे महान हो, मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो, स्वीकार करो। तत्पश्चात भगवान की आरती कीजिए। श्री नारायण भगवान तुम्हारी आरती, अनादि अनंत अपार तुम्हारी आरती। और आनंद उत्सव कीजिए, सबको प्रसाद वितरित कीजिए, सभी लोगों को बुलाइए, पूजा का दर्शन कराइए और हर किसी को भगवान के स्वरूप को स्पर्श मत करने दीजिए। जिसने पूजा की है केवल वही स्पर्श करें, बाकी दूर से नमस्कार करने दीजिए सबको। और अपने घर में विजयादशमी के दिन आप ये पूजन कीजिए। आपके घर में विष्णु भगवान की शक्ति का आगमन हुआ। और जो दीपावली की आने वाली पूजा है वो आपको लक्ष्मी जी की बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाली होगी। इससे आपके मन में बड़ा शांति संतुष्टि होगी, जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, अष्टलक्ष्मी के शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। तो जिनके भी घर में भगवान के स्वरूप हैं वे यह पूजा अवश्य करें। जिनके यहाँ स्वरूप नहीं है वे तो इस पूजा का लाभ अभी नहीं ले पाएंगे और इस बीच में चाहकर भी स्वरूप किसी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्वरूप स्थापना का, प्रतिष्ठा का एक अपना विधि विधान है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके कभी भी स्वरूप दे दिए जाते हैं, नहीं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिन्हें स्वरूप चाहिए, अभी 2 स्थानों पर सर्व कल्याण महापूजा का आयोजन होने जा रहा है। आप अपने स्वरूप वहां सुनिश्चित करा दीजिए और आप भी स्वरूप लीजिए। उदयपुर में और शाहदा में दिसंबर जनवरी माह में, 2021 के दिसंबर में, जनवरी 2022 में, इन दोनों स्थानों पर सर्व कल्याण महापूजा का विशाल आयोजन होगा। वहाँ बैठकर आप स्वरूप की पूजा आदि सब विधि पूर्वक सीखेंगे, समझेंगे। तत्पश्चात ही नए विष्णु भक्तों को स्वरूप प्राप्त हो पाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बीच में जिसने जब चाहा उसको स्वरूप मिल जाए। ऐसी श्री नारायण भक्ति पंथ की व्यवस्था नहीं। तो जिनके भी यहाँ स्वरूप है वे ये पूजा अवश्य करें। विजयादशमी आपको विष्णु भगवान के अनंत आशीर्वाद प्राप्त हों, ऐसी ही मंगल कामना करते हैं। आपके परिवार में सभी को, बड़ों को, छोटों को, पढ़ाई करने वालों को, ऑफिस जाने वालों को, दुकान पर बैठने वालों को, सबको गुरु जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जो घर के काम संभालते हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए। श्री नारायण भक्ति पंथ यही संदेश देता है। श्री नारायण, श्री नारायण।